है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जो है वो वंचित किया जाएगा, अन्यथा जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो महिला साक्षरता दर यानी जो लिटरेसी रेट रहा था ना वो सबसे ज्यादा रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें केरल राज्य का जो महिला साक्षरता दर रहा था ना वो सबसे ज्यादा रहा था। केरल राज्य के साक्षरता दर की बात कर ले तो 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वो 96.11% रहा था, जबकि महिला साक्षरता दर जो है वो 92.07% रहा था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो महिला साक्षरता दर यानी जो लिटरेसी रेट रहा था ना वो सबसे कम रहा था। तो सबसे कम की बात कर ले तो बिहार राज्य का जो साक्षरता दर है ना वो सबसे कम रहा था। बिहार का लगभग जो है 61.80% रहा था, जहां पुरुषों का साक्षरता दर जो है 71.20% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 51.50% रहा था। ओवरऑल अगर भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का साक्षरता दर क्या रहा था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है ना वो 74.04% रहा था, जिसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 82.14% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए जो है सितंबर 2022 को किसे जो है वो कैंडिडेट बनाया गया। तो देखिए त्रिपुरा में राज्यसभा के एक सीट के लिए जो है सितंबर 2022 में जो उपचुनाव हुआ था ना उसमें जो है बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को जो वो कैंडिडेट बनाया है। तो बिप्लब कुमार देव आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में भारत की तरफ से जो है पहला ध्वजवाहक जो है ये कौन रहे थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक खेल में भारत ने सर्वप्रथम जो है 1900 ईस्वी में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड जो है जो कि एंग्लो इंडियन थे और ये जो है भाग लिए थे, लेकिन उस समय जो है भारत की तरफ से ध्वजावाहक कोई भी नहीं रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मन प्रिजार्ड ये जो है एथलेटिक्स में 2 रजत पदक भी जीते थे, लेकिन 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है भारत देश ने पहली बार जो है वो एक टीम भेजी थी और ओलंपिक के पहले भारतीय ध्वजावाहक जो है ये आपके पूर्मा बनर्जी रहे थे। तो पूर्मा बनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैडमिंटन खेल में ये जो है कितने अंक होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बैडमिंटन खेल का जो स्कोरिंग सिस्टम होता है ना वो बहुत ही आपका सरल होता है, जिसमें 21 अंकों का जो है एक गेम खेला जाता है और एक मैच में जो आपके कुल 3 गेम खेले जाते हैं और 3 गेम जो एक गेम होता है ना वो आपका 21 पॉइंट का होता है। तो 21 अंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1863 में सिविल सेवा में शामिल होने वाले जो है ये सत्येंद्रनाथ टैगोर ये जो है पहले भारतीय थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बात कर ले सीपीआई के बारे में यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है ना ये 26 दिसंबर 1925 को जो ये स्थापित किया गया था और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके विनोद विश्वम हैं। तो विनोद विश्वम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खाने की शुरुआत यानी मुख जो है ये किसमें खुलता है। तो देखिए जब आप खाना खाते हैं ना तो मुख गुहा यानी बकल कैविटी में जो है ये आपका खुलता है। तो बकल कैविटी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये जो आपका मुख गुहा है ना ये आहार नाल का जो है एक प्रथम भाग है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा योजना जो है ये लाया गया था। तो देखिए 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है ये आपका रोलिंग प्लान जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ये आपका लागू किया गया था। तो रोलिंग प्लान आपका करेक्ट आंसर होगा और ये जो आपका रोलिंग प्लान था ना ये आपका 2 वर्षीय योजना था
जिसे 1978 से 1980 तक जो है ये लागू किया गया था और किस पार्टी सरकार के द्वारा जो है ये लाया गया था रोलिंग प्लान? तो ये आपका जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये जो आपका रोलिंग प्लान जो है वो लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए टी बाला सरस्वती की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और टी बाला सरस्वती को जो है भारत सरकार द्वारा ये जो है 1957 में जो है पद्म भूषण और 1977 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन का जो है एक उदाहरण? तो देखिए अगर बात कर ले रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो वे सभी अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है जिनमें ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन की क्रिया भी जो है एक साथ होता है। यानी अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं और ऐसी अभिक्रियाएं को जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। तो अगर उदाहरण के तौर पे अगर रिडॉक्स रिएक्शन को देखें तो देखिए कॉपर सल्फेट जब विलयन की जब अभिक्रिया जब जिंक से करवाई जाती है ना तो कॉपर सल्फेट में से जो आपका जिंक है ना ये कॉपर को जो है विस्थापित यानी डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट के साथ जो है ये खुद जो है वो जुड़ जाता है। तो ये जो आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन का जो है एक उदाहरण दिया गया है। अगर ये ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए फेरिक ऑक्साइड की जब अभिक्रिया ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से जब कराते हैं ना तो ये जो आपका Fe यानी आयरन का जो है ये अपचयन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन का ऑक्सीकरण जो है वो हो जाता है। तो ये भी जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन का जो है एक उदाहरण है। तो अगर ये एग्जाम्पल दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस महीने में जो है तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए अक्टूबर से नवंबर महीने में जो है तमिलनाडु तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो अक्टूबर से नवंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसका खंडन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसका खंडन ना किया जा सके वाक्य के लिए जो एक शब्द होगा ना वो अखंडनीय होगा। तो अखंडनीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो जरूरत से कम वस्तु का मिलना होगा यानी आवश्यकता से बहुत कम जो वो प्राप्त होना होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए नानी याद आना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो बहुत अधिक घबरा जाना होगा। नेक्स्ट आपका हिमालय का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए हिमालय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना वो आपके हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश ये सब जो आपके हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और आपके ऑप्शन में जो गिरिराज दिया गया था तो गिरिराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आकलन का जो है वो पर्यायवाची शब्द पूछा। तो देखिए आकलन के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो प्राकथन, अगगन, उसके बाद अगनन, अर्धगणन, मूल्य, निरूपण, आंक, कुत, तखमीना ये सब जो होते हैं आपके आकलन के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनंत का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अनंत का जो विलोम शब्द होता है ना वो अंत होता है।